पापा मैं बजा रही थी। ले भाई सारे बटले हो जो भाई चुन्नू मुन्नू विद्यार्थी लड्डू रसगुल्ले जितने भी हैं भाई आज बहुत दिन बाद लाइव आने का उत्साह बैठा से और बटले हो जो भाई चूल्हा नूंद है सारा टाबर की बिल्कुल बसले कोरोना के ऊपर बातचीत करांगे भाई यहाँ पे कोरोना से बचाओ क्यों कर करा और या के समस्या से छोटे बड़का का तो गुस्सा ही बन रहा है 1-1.5 साल होगी कोरोना कोरोना कान पाट दिए इस कोरोना ने भी जमा बूंदी डाले तो भाई बटले हो जो भाई सारे फेसबुक पेज पे लाइव आए यहाँ भाई सबका स्वागत है चूल्हा न्योंद है बिल्कुल सारा टाबर की भी आलथी पालथी मार के बैठ जाओ और थोड़ी सी चर्चा कर लिया विद्यार्थी जितने भी हैं पास में बैठे हैं दिनचर्या किसी हो कोरोना के दौरान कोरोना काल में के सावधानी रखा और अगर इस समस्या से गिर जहाँ पे या अपना समाज में जो एक फैलाव सा हो रहा है मान लिया तो उस तक क्यों कर बच सका हाँ सकारात्मक रवा तो अपने आप को आप ही बचा सकांगे तो इसके बारे में थोड़ी सी चर्चा करांगे कुलदीप बनवाला जी प्रदीप गोयल जी हार्दिक स्वागत से सारे का वैसे आंखें पे बिठाने जो के 24 कैरेट के शुद्ध सोना भर के सारे साथी बटले हो जो भाई और बड़का ने जरूर बैठा लो उनके काम की घनी बात से क्यों मास्टर साहब भाई और बड़का गल खदम खदे रहना हुआ से बड़का गल बालक होना हुआ से और ठेठ हरियाणवी बोली में बोलेंगे तो और दमे समझ में आओगी बुत में बढ़ेगी बड़का का देखो सारे दिन स्कूल तो गए बंद और समस्या से आ रही होंगी माँ बापा का आगे भी हालांकि भविष्य में भगवान से प्रार्थना है कि यह समस्या दूर हो जाए और जल्दी से जल्दी अपने विद्यालयों में बालक अध्ययनरत हुए तो सेवा गोरैया जी हार्दिक स्वागत है भाई आपका लाइव प्रसारण हरिकेश का अपनो फेसबुक पेज पर शेयर का चोटा जरूर मार दियो भाई मड़ा सा नमस्ते आर्य जी गोयत साहब हमारे साथ जुड़ चुके हैं उमेश आर्य जी कापड़ों से ओम प्राकृतिक चिकित्सालय पानीपत के शान नमस्ते जी और थोड़ा सा शेयर का चोटा मार दियो भाई कोरोना से क्यों सावधानी रखा के अपन ध्यान रखना चाहिए महत्वपूर्ण खान पान है इसमें दिनचर्या है अपना व्यायाम है प्राणायाम है इस तरह की बात करांगे छोटी छोटी सी स्वाध्याय के बारे में महत्वपूर्ण बातें हैं तो वो थोड़ा ध्यान से लाइव प्रसारण में हार्दिक स्वागत है जी आपका सेवा सिंह गोरिया जी प्रदीप गोयल जी कुलदीप बनवाला जी उमेश आर्य जी स्वागत है थोड़ा सा अंदे शेयर का चोटा मार दियो भाई 10-5 जने और बटले हो जाए फिर काम की बात शुरू करांगे शुरू में देखो जो फिलहाल की वर्तमान की बात कर रहा पे लाइव प्रसारण में बोल रहा हूँ मैं भाई आर्य जी नमस्ते जी सुनील आर्य जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं हार्दिक अभिनंदन है आपका स्वागत है और अन्य थोड़ा सा शेयर का चोटा मार दियो भाई विद्यार्थियों ने पास में बैठा लो आलथी पालथी मार कर 10-5 मिनट थोड़ा सा भाई न्यू है मास्टर सा स्कूल में जान नहीं पा रहे न्यू बान लिया बुढ़िया को रोवा थी बैठी बैठी पूछने लग गया दूसरा ताई की बात क्या था रोया है नुबले रे बेटा और कोई काम नहीं था सोचा ठाली बैठी हूँ रोए लूँ तो भाई थोड़ा ठाली बैठे हाँ बड़का गल बातें मार लिया बस वह बुढ़िया वाली बात हो रही है सीधी बात यह है भाई तो रविंदर जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं साइबर कैफे पलवल की शान हमारे साथ आ चुके हैं हार्दिक स्वागत है आपका तो बड़का ने थोड़ा सा चुनू मुनू पास में बैठा हो भाई क्योंकि बालक के काबू में नहीं है रे दिक्कत यह हो रही है कोरोना के भी काबू में आया भी जावा है और यह जो 5-5, 7-7, 8-8, 10-10 साल के जिसके घर मैं नहीं बस न्यू सोच लो न्यू सारा दिन चोटी न्यू खड़ी रवा है बस ले उनने बिठाने खातर यानी कि कहने का अर्थ के है ओम जी नमस्ते जी आर्य जी सभी को सुनील आर्य जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं उचाना किसान और हमारे परम मित्र और आज आप बात करांगे जो एक अफवाह बना रखा है बहुत बड़ा हालांकि कोरोना बहुत बड़ी बीमारी है अफवाह नहीं है लेकिन जो भी समाचार पत्र खोल लिया या कोई समाचार का चैनल खोल लिया मीडिया का प्रदूषण हो रहा है बहुत ज़्यादा इसलिए ना तो कोई चैनल सुनने की जी में आंधी ना कोई अखबार पढ़ने की मन में आंधी क्यों इतना डर पैदा कर रखा है इतना भय पैदा कर रखा है जनता के अंदर तो उस ताप ने फिर बच कर रहने की मैं सलाह दूंगा सभी ने देखो हो जक रहा है आ रही बीमारी लग हो रही है समाज में पता नहीं पहले भी एक महामारी आई है लेकिन सोशल मीडिया ने एक छोटा सा मुद्दा उठाया करना लाश बिक रही हैं या गुर्दे काटे जा रहे हैं या फिर फलानी चीज़ हो रही है तो मतलब स्त्रियां का भय पैदा करना कहाँ का तुक है इसका मतलब पत्रकार हैं जो अपने अपने कर्तव्य विमुख हो गए हैं और उन्होंने केवल सनसनी फैलाने का मतलब है ये सनसनी से अपने बचना है जनता है जागरूक है अपने देश की बहुत ही सभ्य लोग भी अपना सभ्यता है एक बहुत पुरानी है सोच समझ के विवेक के अनुसार काम करने वाले लोग हैं सामाजिक लोग हैं तो वो देखो ध्यान देवें सभी बड़ों का कर्तव्य है ये किसी भी प्रकार के गलतफहमी में अफवाह में सनसनी के चक्कर में ना आवे मेन बात है सोशल मीडिया अपना हाथ में हो गया फेसबुक है व्हाट्सएप है आदि के द्वारा पे क्या है कोई भी गलत जानकारी हो सही जानकारी हो तुरंत आगे फॉरवर्ड करने की कोशिश करांगे गुंठा तुरंत चल जाएगा उसका क्या तय
बिना सोचे समझे। भाई कोई कितनी उसमें गलतियां हो सके हैं, कितनी अफवाह झूठ हो सके है, वहाँ पे जोड़ बांधे को नहीं और कई बार पे उसमें भागीदार बन जाए। हाँ, तो मैं हाथ जोड़ कर निवेदन करता हूँ, जो प्रबुद्ध वर्ग है, बुद्धिमान वर्ग है, बुद्धिजीवी, पढ़े लिखे या अनपढ़ भी हों चाहे, मेन बात है वो समाज के दायरे में है और समाज की सोच अपना करना, इस तरह की कोई अफवाह या कोई सनसनी ना फैलावा है। मेन बात तो यह अपनी जिम्मेवारी बनाया है। देखो अपने देश के ऊपर संकट है और देश के नागरिकों को इसका महत्व समझना चाहिए इस बात का कि भाई हमें किसी भी प्रकार की सनसनी में ना आवे। और अगर कोई पत्रकार है या कोई किसी भी प्रकार का मतलब गलत जानकारी देवा है या अपने व्यू बढ़ाने खातर या अपने कोई प्रचार करने खातर कहीं न कहीं मतलब व्यवस्था को खराब करने के लिए या देश में गलत संदेश देने के लिए अगर कोई आवा है तो उसको धिक्कारने का भी अपना फर्ज बना है एक सच्चे जागरूक सक्रिय नागरिक होने के नाते। ये तो मैं बड़ों से आह्वान करना चाह रहा था। आगे आएगी कोरोना की बात। तो ये जो कोरोना है प्यारे बालकों या इसी सी समस्या, चाहे वो काली बीमारी आई थी एक बारी कोई 100 साल पहले, जो भी है सैकड़ों साल पहले भी आई हैं बीमारियां, बूढ़िया का टाइम पर आई थी जो काली बीमारी जो 50 60 70 साल पहले, वो भी बड़े बूढ़िया पर आप सुन सको हो। तो बड़को किसी भी प्रकार का कोई डरने की बात नहीं है। कोरोना आपे रह सका हाँ इब्बे रह सका हाँ, हालांकि गामा में हर एक आदमी लगभग खुर कर रहा है, जरूरी को नहीं उसका कोरोना ही हो। भाई केवल सूखी खांसी आएगी, नाक टपक या जुकाम हो गया, यो आजकल का मौसम भी तो ऐसा चल रहा है नहीं, एकदम गर्मी आएगी कूलर पंखे चलाने लग गए, एसी चलाने लग गए और रात ने चाटा लगने लग गया, मान लिया कोई जैसे शोर गुदरे भी उठ कर सोने लग गया अपना कंबल कुंबल। तो कुल मिलाकर गर्मी भी है, पसीने भी आवे हैं, जड्डा भी लग गया है। उधर गर्म पानी में नहाया करते एकदम ठंडा में भी नहाना जी करा है, लेकिन सुहंदा भी को नहीं। कुल मिलाकर ये मौसम के कारण थोड़ा सा विकार हो जावा है शरीर में, इसमें घबराने वाली बात को नहीं। जो न्यू शक मान रहा है मेरे को खांसी होगी या जैसे दस्तक होगी या किसी प्रकार का जुकाम हो गया, मेरा कोरोना ही हो गया, ये गलतफहमी है। ये तो हर साल हो जाए करदा और इन बीमारियों में लोग देखो मरिया भी कर दे। ये नहीं है कि भाई होना चाहिए, देखो नहीं होना चाहिए, चाहे खांसी जुकाम की भी बात हो, लापरवाही नहीं होनी चाहिए, लेकिन शरीर बिगड़ जाए कोई बात नहीं। अपने सारी डाल की ऋतु है, 6 ऋतु है प्यारे बाल को देखो, और 6 ऋतुओं में मौसम बदलाव होता रहा है तो कहीं ना कहीं मतलब ये समस्या आंदी रहा है। मेन बात है अपने किसी भी प्रकार के अगर या इस तरह की समस्या आ जाए है तो एकदम अस्पताल का नहीं बात जाए, क्योंकि लोगों का एक बहम सा बैठ दिया कि भाई कोरोना वापिस आ गया, गणा हो गया और वो अस्पताल का नहीं बहज पड़े, एकदम भीड़ भड़ाका हो गया उड़ा। तो ये देखो न्यू लाओ भाई, जे घर में सबका एकदम दस्त लग जाए तो अलग अलग शौचालय बनवावा भाई यहाँ पे। न्यू देख लो भाई घर में एक हो सका है, गणा इमरजेंसी खातर 2 हो जाए या कोई गेस्ट खातर मान लिया 3 भी हो जाए, लेकिन क्या करें हर एक व्यक्ति के लिए शौचालय अलग अलग बनावा क्या हर एक सदस्य के लिए। तो इसी तरह थोड़ा सा दस्त लग रहे हैं सारे देश का एकदम गणे खांसी जुकाम बुखार आदि के, और उसका शक बढ़ गया अगर भाई मैं भी जांच कराऊं तो भाई संसाधन कम पड़ेंगे। हालांकि सरकार अपने स्तर पर प्रयास कर रही है और कोई भी सरकार घाट निकाल लिया कर दी, देखो ना कोई बदनामी करवाया कर राज्य किसी भी पार्टी किसी भी दल की हो चाहे, अपने राजनीति नहीं करनी चाहिए इस ये चीज़ा में। अपने देश के संसाधन हैं जिसे या अपना विकासशील देश है, 1000 साल गुलाम रहे यहाँ पे था भी के अपना पे, मान लिया 60-70 साल में जो तरक्की करी है और जो कमियां खामियां रही है मान लिया वो भी धीरे धीरे दूर हो जाएंगी। लेकिन इसका मतलब न्यू थोड़ा है सारा दिन सोशल मीडिया पाए फलानी पार्टी न्यू फलाना न्यू उसने न्यू कर दी उसने न्यू कर दिया, भाई यह बात को इससे जावांगे कोई समाधान भी तो सोचना चाहिए। अपन है जागरूक सक्रिय राष्ट्रवादी एक नागरिक होने के नाते अपना फर्ज बनाया है कि कोई भी बीमारी फैल रही है तो उसमें कोई एक तो गलतफहमियां पैदा ना हो, किसी भी प्रकार के अपने मतलब आपे झूठी सूचना ना फैलावें, अनसनसनी ना फैलावें और कहीं न कहीं कलजा टिकाया कहने बात करा, कहीं न कहीं मतलब किसी भी पार्टी का हो किसी भी दल का हो। देखो मैं यहाँ पर राजनीतिक रूप नहीं लेना चाहता, इस रूप को मैं ये कहना चाहूँगा अपना देश के ऊपर संकट है बहुत भारी, महामारी का संकट है ये, और किसने पैदा कराया कहाँ से कराया, अंतर्राष्ट्रीय साजिश है या कहीं देश में लापरवाही हुई है, तो वो तो बातें बाद की हैं। मेन बात है इलाज कैसे हो, किस तरह का अपना देश के नागरिक पूर्णतः स्वस्थ हों, दोबारा फिर आप काबू पा सका, दोबारा केस आने कम हुए, कहीं न कहीं ये सोचना पड़ेगा। सुभाष शर्मा जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, सुरेंद्र कुमार जी खरगपुरा से हमारे साथी, रणबीर शौकन जी राम जी सभी को, और उमेश गोयत जी ने बहुत बढ़िया जो काढ़ा वगैरह कैसे पीना चाहिए, देखो प्राकृतिक चिकित्सक हैं मेरे साथी छोटे भाई और कई साल से प्राकृतिक चिकित्सा दे रहे हैं,
तो कितना चम्मच शहद वगैरह लेना चाहिए, वो सारी बातें, खांसी जुकाम में आराम मिलेगा, वो आप कमेंट में पढ़ सको हो। मैं सारी जी ने अभी भेजा है लिख के। और भी अपने अपने सत्र पर अगर किसी भी प्रकार की अगर आपका सुझाव है तो आपका सिर आँखें पर स्वागत है। जो आपके सुझाव दोगे वो इसमें पढ़े जाएंगे। आंसू हमारे साथ जुड़ चुके हैं। भाई चुनु मुनु बड़को मेन बात है थामे तो घर छोटे हो पे, विशेषकर जो युवा वर्ग है, किशोरावस्था है या बड़े हैं, बुजुर्ग हैं, बूढ़े हैं, जो भी हैं, चाचे ताऊ भाई जो बंद हैं, जो भी हैं, देखो देश के ऊपर संकट है तो किसी भी प्रकार के संकट में आप है ना एक का दिखाना चाहिए, संगठन में शक्ति होया करे। ऐसे देखो देश 1965 में जब पाकिस्तान ने आक्रमण कराया था तो एक आह्वान पर सोमवार का बरती रहना है, लाल बहादुर शास्त्री जी के आह्वान पर या किसी भी मौके पर आप सदैव एक रही हैं। और आपने जो लड़ाइयाँ लड़ी हैं विदेशों के खिलाफ या दुश्मनों के खिलाफ, वो भी मिलकर ने लड़ी हैं। और ये भी एक लड़ाई है। वो एक जगरूप सिंह जी सहरावत हमारे साथ जुड़ चुके हैं। गुड जॉब, स्वागत है जी आपका। पत्रकार महोदय हमारे साथ टुडे न्यूज़ के हमारे साथ आ चुके हैं। उचाना से सचिन सूर्यलिया जी हमारे साथ आ चुके हैं, स्वागत है। राम राम जी सभी को। भाई देखो देश के ऊपर अगर कोई संकट आवा है तो एक तो संगठन एकता आपने दिखानी चाहिए, वैचारिक एकता भी होनी चाहिए अपने अंदर। राजनीति बाद की बात है, छोटी छोटी बातें हैं जो पिछले वैर भाव है या किसी ने कहाँ क्या गलती करी थी, उसने ऐसा किया था तो ऐसा होना चाहिए, कहाँ किस चीज़ की कमी हो गई है, अब छोटी छोटी बातों को रोने लग जाए मान लिया, वो गलत है। देश के ऊपर संकट का सामना एकता से करना पड़ेगा और एक विचार बनावा, चाहे किसी भी दल में विश्वास रखते हो आप। मैं ये आह्वान करना चाहता हूँ सभी राष्ट्रवादियों से, और जितने भी मेरे 5000 फेसबुक फ्रेंड हैं या फिर पेज पर या यूट्यूब पर जुड़े हुए साथी हैं, तो थोड़ा सा चिंतन मंथन जरूर करें, किसी भी प्रकार की गलतफहमी आदि ना थोड़ा सा आगे ना बढ़ावें और सनसनी आदि के चक्कर में ना पड़े, व्यू आदि बढ़ाने के चक्कर में या राजनीति की टांग खिंचाई के चक्कर में ना पड़े। देश के ऊपर संकट है तो मिलकर समाधान सोचें। एक तो मेन बात ये है, संसाधन कमी है, शरूरत कमी है, क्योंकि सोने की चिड़िया होया करता, देश लूट लिया अपना 1000 साल की गुलामी के कारण है, धीरे धीरे विकास करने लग गया था, ये भी इसी बीमारी नहीं पड़ना छोड़ दी मान लिया। तो देखो संसाधनों की कमी है और वो कमियां हो सके आगे भी हमें सामना करना पड़ा। लेकिन इसका मतलब ये थोड़ा है कि भाई आप हाथ पाथ धरे बैठे रहो और अपना फेसबुक मीडिया पर गुंठे मारे जाओ आगे क्या पे कॉपी पेस्ट करके कि भाई या कमी या कमी या कमी। अरे कमियों को समाधान जूझने का एक आपने एक जज्बा भी होना चाहिए। देखो अपने देश के नागरिक हाँ ये जरूरी भी है। कोरोना की बात कर रहे हैं जड़ा तक प्यारे बालकों पास में आगे हो गए सारे महेंद्रगढ़ से राजेश सेवाल जी जुड़ चुके हैं हमारे साथ, स्वागत है जी आपका, हार्दिक अभिनंदन है। छोटे मोटे चुनु मुनुओं देखो भाई यह बीमारी देखो सुनते सुनते कान भी पैक लिया अपने आगे भाई, गला सूख जे है, सूखी खांसी हो जे है, दस्त हो जे है, नाक टपकन लग जे है, या हल्का हल्का बुखार भी हो उसका है, या फिर अपने सांस लेने में कठिनाई हुआ है और धीरे धीरे सांस जो फेफड़े हैं अपने वो धीरे धीरे काम करना बंद करते हैं, सफ़ेद पड़ जाए, इस तरह की कहीं कहीं मतलब आपको लक्षण इसके सुने होंगे। तो इसका समाधान क्या है फिर? तो अगर एकदम आप है ना खांसी जुकाम वैसे भी नॉर्मल भी हो जाता सदा होता आया है, क्योंकि छोटे बड़का में विशेषकर निमोनिया छाती के ऊपर के रोग लगभग हो जा रहे हैं। तो उमेश आर्य जी बता रहे हैं वह सफ़ेदे का पत्ता आदि लेने से और बाफ से कफ में बहुत आराम मिलता है। देखो आर्य जी ने बहुत अच्छा सुझाव दिया है, मैं इसी बाफ के ऊपर भी बात करना चाहूँगा। अगर भाई प्यारे बड़को निमोनिया हो या खांसी जुकाम हो या ये ऐसी समस्या होती रहो है कोई बात नहीं, और अगर ये कोरोना का रूप है तो एकदम चेक करवाने की बजाय थोड़ा सा अपने सतर पर भी ये जांच लें अगर भाई ये इसके लक्षण पूर्णतः कोरोना आदि के हैं कि नहीं है। जैसे आप घर पे बाँफ वगैरह का आर्य जी ने बताया है, जैसे ये प्रयोग कर सको हो। और अगर आप नमक के सेंधा नमक के पानी के गरारे कर सको हो सुबह उठते ही। दिनचर्या के बारे में बात करें हाँ भाई बड़को, सीधी बात यह है देखो विद्यार्थियों आप क्लास में तो आंधे को नहीं मार दो रहे, सीधी बात है यह है आप ये संप्रेषण द्वारा कहीं कहीं जुड़ा तो सोशल मीडिया भी एक माध्यम है। और इस सोशल मीडिया के माध्यम से मैं आह्वान करना चाहता हूँ सभी विद्यार्थियों का कि सवेरे उठ दें तो लेकर शाम तक की दिनचर्या क्यों करनी चाहिए अपनी। अगर मान लिया ठीक है कोरोना नहीं है लेकिन आप एक घर पर समय का सदुपयोग कैसे करा, स्वाध्याय क्यों करा, ये भी छोटी छोटी बातें ध्यान से सुने दो। 10-5 बात है वैसे और 10-5 बात में सारी दिनचर्या की गांठ बन जाएगी सवेरे तक लेकर शाम लग की। और देखियो न्यारे मजा होगा जब मैंने रात ने सोंदे होने भाई आज मैंने कुछ करया है। सवेरे उठे भाई बड़को, हाँ जी सवेरे उठ दें। जैसे आप अगर आपकी आस्था है तो जैसे धरती माता को प्रणाम बोल सकते हो, परमपिता परमात्मा को याद कर सकते हो। अगर भाई हे परमपिता परमात्मा आपने मेरे को एक नया दिन दिया है आज, इस जिंदगी को जीने के लिए आज के दिन का मैं ज़्यादा ज़्यादा सदुपयोग करूँ, स्वाध्याय करूँ, अच्छे संस्कार गुण शिक्षा संस्कार मेरे अंदर आवें और मैं बड़ों का कहना मानूँ, अच्छी किताबें पढूं। तो ऐसे हाथ जोड़ के आप 1 मिनट के लिए परमात्मा को ओम के रूप में जैसे आपकी श्रद्धा है वो याद कर सको हो। उसके बाद जैसे बड़ों के नमस्ते कर दिए,
बड़े बुजुर्ग हैं घर में जो भी हैं, आप नमस्ते बोल कर हैं। अच्छा, घर वालों को पहले ही बोल दो अगर भाई मैं जब उठूँ चाय नहीं पीनी भाई, सीधी बात यह है। सवेरे की चाय और जहर है, सवेरे की चाय और जहर है, इस तरह अच्छा जहर पी ले अभी आदमी, सीधी बात यह है। जहर से भी खतरनाक हुआ है क्योंकि इसमें तेजाब बना बहुत ज़्यादा, अपने शरीर में क्षारीयता है, अम्लीयता है, ये सारा थोड़ा, छोटे बच्चे होंगे तो समझ नहीं पाएंगे अभी, लेकिन इनका बैलेंस बिगड़ गया है। तो सवेरे की चाय नहीं पीनी, गर्म पानी पीना है भाई सवेरे उठते हैं। और वो भी क्यों करे, उकड़ू बैठ कर है, उकड़ू बैठ कर 1-2 गिलास गर्म पानी का पिया, फिर अपना प्रेशर हो जाएगा और फिर तो हमें पाकिस्तान का नहीं बाजोगे और दबाव लग दे, मतलब पेट साफ हो जाएगा। न्यू हा मजा है क्या बस ले, फिर उसके बाद न्यू करोगे। कुल मिलाकर ना तो साफ हो लिए, शौचालय जा लिए, फिर आपने जो साबुन से हाथ धोने हैं वो साबुन से हाथ कैसे, इस तरह से मतलब सारा साबुन लगा के एक एक करके अंगूठे को, उंगलियों को इस तरह से धो लिया, साफ सफाई कर ली, फ्रेश हो लिए सारा सौदा। उसके बाद आप प्राणायाम करें, सूक्ष्म व्यायाम करें, धीरे धीरे थोड़ा सा जो छोटे छोटे योगासन है वो कर सको। हालांकि छोटे बड़का ने योगासन की गणी जरूरत को नहीं आकर, अरे शेर का गुंठा दाब दो, गला बांध लो जे कि मैं गुंठा पे पा रहा हो तो उंगलियां गला शेर कर दो। तो थोड़ा सा भाई बाल को व्यायाम करो, प्राणायाम करो, एक्सरसाइज करो, सूक्ष्म व्यायाम कर सको हो। घर में भी अच्छा जो आंगन उंगन है तो थोड़ा हो उसमें रेस रास मार सको हो। तो आर्य जी ने बताया है, देखो जुकाम हो तो 1 बाल्टी पानी में गर्म लेकर के उसमें पैर डुबो कर बैठ जाएं। लेकिन इसमें यह बात ध्यान रखना है, अगर पैर डुबो कर बैठ गए तो हवा नहीं लगनी चाहिए, पंखा नहीं चलना चाहिए, या फिर आपने तौलिए के अंदर लपेट के उसको गुदरी में बढ़ जाना है। ये ध्यान रखें प्यारे बालकों, क्योंकि प्राकृतिक चिकित्सा होती है अपने, उसमें कुछ नियमों का पालन करना हुआ है। तो प्यारे बाल को आपने सवेरे का जैसे दिनचर्या में व्यायाम आसन वगैरह कर लिए, थोड़ा सा दिन निकल आया, ये काम है जो शौचालय आदि के वो दिन निकलने से पहले पहले होने चाहिए। नहीं तो यूँ नहीं है कि भाई कोरोना आ रहा है, छुट्टी हो रही है और मारे जावा खराटे 9 बजे लगना, गलत है ये। देखो दिनचर्या अपनी वही रहनी चाहिए जो आप स्कूल में जा करते उस टाइम की। और सवेरे जल्दी से जल्दी अपना एक्सरसाइज प्राणायाम जैसे आदि कर लिया, तो उसके बाद जैसे खाना पीना अपना 9, 10, 11 बजे जो बना है उसमें आप 1-2 घंटा स्वाध्याय का काट सको हो। मनचाही किताब पढ़ लो, जो भी है, जीके की किताब है या फिर जैसे मतलब सामान्य ज्ञान के कोई और कॉपी लगा सको हो, डायरी लगा सको हो, या फिर अपने मनपसंद कोई व्याकरण की किताब है। मान लिया जैसे अब अभी पायल है अपना गुड़िया, अभी व्याकरण की तैयारी कर रही है, ओलंपियाड में सारे भारत में 5वां नंबर भी आया था। अगर पूछना चाहें तो जैसे व्याकरण की अभी भी पढ़ती रहती है, रुचि है, क्यों? क्योंकि बेस अच्छा हो रहा है धीरे धीरे। इसी तरह छोटा संगम है अपना, और जीके की कॉपी लगा रहा है छोटा सा बच्चा। देखिए आपको मैं दिखाना चाहूँगा, ये छोटी सी कॉपी लगा रखी है, देखो जीके की। और अगर मैं इससे पूछना चाहूँ, इसमें जीके के प्रश्न पता नहीं क्या क्या लिख रखे हैं इसने। हाँ भाई संगम, बता भाई हमारे देश का नाम क्या है? भारत। इधर आके बता भाई सभी को, जो भी और भी देखेंगे। छोटा सा बच्चा है भाई, देखो ये देखो, और जीके की कॉपी लगा रहा है भाई। बालक तो हमें भी लगा इसको, 5 या 6 साल का बालक अगर और लगा रहा है मान लिया। इसी तरह और बहुत से प्रश्न लिख रखे हैं इसने, तो भाई क्या लिख रखा है? अपने राज्य का क्या नाम है भाई? अपना हरियाणा। अच्छा, और क्या लिख रखा है? 1 साल में कितने महीने होते हैं भाई? 12। अच्छा, राष्ट्रीय फूल कौन सा है अपना? कमल। कमल का फूल है, वेरी गुड। भारत के दक्षिण में कौन सा महासागर है? यू को नहीं याद, कोई बात नहीं। हिंद महासागर है नहीं? हाँ हिंद महासागर है। और भाई भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? राजस्थान है, हरियाणा है? राजस्थान। राजस्थान है। और भाई ऐसा कौन सा जीव है जो कभी नहीं सोता? हाथी है कि कीड़ी है? हाथी नहीं, कीड़ी है भाई। हाथी तो सोया है। तो भाई स्त्रियां के मतलब छोटे छोटे प्रश्न है, रोचक प्रश्न है, बड़का है तरह आप भी लिख सको हो कोई किताब में तय, या सामान्य ज्ञान की कोई भी किताब जैसे अपने पास है उसको कर सको हो। यानी कि बच्चा है, पता नहीं कितनी गलतियां भी करेगा शुरू में सीखने में, लिखाई सुधरवा सको उसकी, कोई चित्रकारी करवा सको हो उससे। तो बड़ों का भी कर्तव्य बना है। ये मास्टर कौन है बालका का? मास्टर है माँ बाप, अभिभावक है। क्योंकि वो मास्टर तो बहुत दूर हो रहे हैं, शारीरिक रूप से दूर हो रहे हैं, तो सोशल मीडिया से क्या पढ़ाऊंगा मैं बेचारे। तो कुल मिलाकर मजबूरी है, ऑर्डरों का पालन करना हमारा भी मजबूरी है जैसे भी। तो कहीं न कहीं संप्रेषण का हालांकि कोशिश रहा है कि भाई ऑडियो वीडियो कॉल से या कि सोशल मीडिया से आप जुड़े रहा, लेकिन कहीं न कहीं समस्या तो है। तो माँ बाप अपनी एक भूमिका निभावा है, मास्टर की भी भूमिका, क्योंकि सबसे पहला आचार्य माँ हुआ है, और माँ जो सिखा देगी वो जिंदगी में भूल नहीं सकता बालक है। इसी तरह पिता है दूसरे नंबर पर, तीसरे नंबर पर हुआ है मास्टर। तो जो आचार्य है वो तो अपना
थोड़ा सा अलग मामला हो गया। देखो आज पहले गुरुकुल है कर दे, ईब अपने स्कूल हो गए, चलो तो तीसरे नंबर पर आ गए। तो माँ बाप की एक शिक्षक की भी भूमिका हुआ है। और माता शत्रु पिता वैरी, ये न बालों ने पाठी तक कहा करा है कि भाई जिसने माँ बाप ने बच्चे को नहीं पढ़ाया तो वो शत्रु के समान हुए हैं बालक के। तो कुल मिलाकर ने देखो अपनी जिम्मेवारी समझे थोड़ा अभिभावक। ये मैं आह्वान करना चाहता हूँ सभी अभिभावकों का हाथ जोड़ के कि हमारी जो प्योद है सूखने ना पावे, किसी भी प्रकार की उसमें सोखा नहीं आने पावे, उसमें पानी देते रहें, सींचते रहें उनकी जड़ों को। और कहीं न कहीं जो जैसे कोई छोटी मोटी और किताबें हैं, आप अगर चाहो तो जैसे कोई एक ग्लोब वगैरह है, जैसे इसका ज्ञान दे सको हो, भूगोल का जैसे कोई नक्शा वगैरह लिया कर ना भारत का, हरियाणा का, संसार का, वो बच्चों को बता सको हो, उसमें से कुछ न कुछ उतारने के लिए दे सको हो। या फिर कोई जैसे एक्स्ट्रा कहीं न कहीं जो किताबें हैं प्राइवेट स्कूलों की, किसी सरकारी की, कहीं भी NCERT की, SCERT की, कोई भी अगर दूसरे बोर्ड की भी हो चाहे, वो छोटे छोटे बच्चों को लाकर उनके सामने रख दें। रद्दी में बेचने की बजाय कबाड़ी वाले से कहीं से भी खरीद सको, कोई ज़रूरी को नहीं महंगी महंगी 400 रुपये की किताब आप खरीद के लियावा प्राइवेट स्कूलों की। मैंने इकट्ठी कर रखी है, पूरी अलमारी पर रखी है, जी करे जो उनसे बालक कहानियाँ पढ़ो या कोई और चीज़ पढ़ो। तो थोड़ा हाँ देखो स्वाध्याय बच्चे को होना ज़रूरी है ये कोरोना आदि के दौरान। दूसरा ये है थोड़ा सा अगर कोरोना की समस्या से गिर भी गई तो घबराना नहीं है, अपन है किसी भी प्रकार की चिंता नहीं है। लगभग 98-98% जब रोगी ठीक होने लग रहे हैं तो घबराने वाली की बात है। उन्हें तो फिर सारी बीमारियों में मर रहे हैं, ऊँ सुबह बुखार हो जाए जब भी मर जाए हैं, हार्ट अटैक हो जाए उसमें बचता ही कोई नहीं आदमी। और भी तो बीमारियां हैं जो कोरोना की भी बाबू हैं। तो कुल मिलाकर देखो घबराने की जरूरत नहीं है। कोरोना हुआ बना रखे हूँ खाम खाई का। और एक न्यूज़ चैनल है या समाचार पत्र जो भी हैं कहीं न कहीं से मतलब इनसे दूर ही रहा तो बढ़िया है, सकारात्मक सोचांगे, क्योंकि ये नकारात्मक ज़्यादा फैला रहे हैं, नेगेटिविटी ज़्यादा फैला रहे हैं। तो उससे आप है कि है माइंड में हर बात वही चलती रहती है, भाई कोरोना तो एक हुआ बन गया। नहीं, इसे घबराने की बात नहीं है। किसी भी क्षेत्र में आप कार्यरत हो और वहां पर अगर आप घबरा जो हो तो देखो नुकसान तो होएगा। तो हिम्मत से, हौसले से, साहस से, वीरता से, बहादुरी से काम लेना पड़ेगा अपन है। और इसमें अपना परिवार के साथ आप हाँ ये कहीं न कहीं सौभाग्य भी है। देखो किसी चीज़ के गुण हुए हैं तो अवगुण भी हुए हैं। तो कहीं न कहीं मतलब अगर काम धंधा छूट रहा है, नौकरी पैसा आदि से कहीं से रोजगार का साधन छूट गया, या लेकिन परिवार के साथ यहाँ पे सुरक्षित है, ये भी बहुत बड़ी बात है। हालांकि थोड़ा रोजी रोटी पर और दिक्कत तो आवे हैं। देखो दिनचर्या जो पहले चले करती वो तो नहीं चल पा रही। तो प्यारे बच्चों थोड़ा सा आप बात करांगे भाई कोरोना आदि के दौरान और सावधानी। जैसे यह सबसे बड़ा विकार तो यह कर रही है अपना जीभ कर रही है। इस जीभ का विकार ने पेट को कचरा पेटी बना रखा है, और जीभ का स्वाद जिसने देख लिया तो इन्हें सोच ले बस वो बीमार होना ही होना है। तो कहीं न कहीं आप है ना कोई तली हुई चीज़ का या और इन चीज़ों का प्रयोग नहीं करना है। बाजार की चीज़ों का बाहर तक चीज़ लिया चो दो पूंछ कर प्रयोग कर लिया, और अच्छी तरह सारा दिन जैसे हाथ वगैरह धोते रहेंगे या अपने साफ सफाई से रहेंगे, एक दूसरे से जो सामाजिक दूरी है उसे बनाते हुए, मास्क वगैरह का प्रयोग करते हुए, तो आप बचाव कर सका है इसी बीमारियों का। और अगर किसी कारणवश आपको खांसी जुकाम, सूखी दस्तक या नाक टपकना या निमोनिया या किसी प्रकार का ऐसे लक्षण है तो अपना भाई जैसे काढ़ा वगैरह बना सका। यहाँ पे गिलोय की बेल है आसपास होगी, अगर घर में नहीं है तो उसको लियावें, उबालें और उसको काढ़ा पी लें। थोड़ा सा कसैला सा तो होगा, वो थोड़ा स्वादिष्ट नहीं होगा, लेकिन अपन तो मेन बात है दवाई का प्रयोग करना किसी भी बुखार में गिलोय बहुत बढ़िया रहा है। इसके साथ साथ आप थोड़ा सा अगर ध्यान देवा तो बाफ का, जैसे आर्य जी ने बताया था बाफ लेस का, हाँ शाम ने सोंदेव ने, या फिर थोड़ा एक दो काली मिर्च है, लौंग है, इलायची है, सौंठ है, बहुत बढ़िया। अदरक से 100 गुना ज़्यादा गुण हुए हैं सौंठ में। तो सौंठ है उसका काढ़ा वगैरह पी के ना आप सो सकते हैं। दूध में हल्दी का प्रयोग तो हर समय जरूर करें, शाम के समय विशेषकर सोंदेव ने, या दिन में भी 1-2 बार और पिया जाओ तो बढ़िया है। अगर आप जैसे चाय पीते हैं, कई बार 1 या 2 बार चाय बिना दूध की भी पी सकें, काली चाय बोल रहे हैं उसने, क्योंकि ये भी कहीं न कहीं इसके अंदर भी कोई न कोई है मामला गड़बड़ में। क्योंकि मैंने सुना है विशेष क्षेत्र जैसे अपने मेवात है या और वो कुछ ऐसे लोगों के द्वारा मैंने ऐसे सुना है कि वे काली चाय बोलते हैं उसको बिना दूध की, तो उसमें भी कहीं न कहीं इसका इलाज हो सकता है। तो उसमें थोड़ा सा 1-2 काली मिर्च या लौंग आदि का प्रयोग हुआ है। और अगर जैसे कोई प्रेग्नेंट है, अपनी मातृशक्ति बहन बेटियां माता है जो भी, तो अगर उसमें लौंग आदि का प्रयोग ना करें, वो ध्यान रखें, थोड़ा सा गर्म ज़्यादा हुआ है। इसके अलावा आप है ना जैसे प्यारे बच्चों अगर ज़्यादा से ज़्यादा गर्म अगर चीज़ ले ली है तो उससे भी शरीर का बैलेंस बिगड़ जाएगा। ज़्यादा गर्म भी ठीक नहीं है। एसी का प्रयोग नहीं करना है, ज़्यादा तेज पंखा चला कर नहीं सोना है, और ज़्यादा गर्म पानी ही पीना है, विशेषकर नुआया पानी जो अच्छा सुहांदा सा हो। ठंडा पानी नहीं पीना है। फ्रिज का तो ताला ला दो, मैं तो यूँ कहूँ, क्योंकि अब फ्रीज और जिस घर में कुकर वगैरह का खाना होगा तो कहीं न कहीं और दिक्कत आवा हुआ है। मैं तो घर में बिल्कुल गुड़ का चाय और सेंधा नमक प्रयोग करवाऊँ हूँ बिल्कुल। और
ये जो फ्रीज वगैरह है इस तरह की चीज़ खावांगे तो आप प्यारे बालकों जीभ का स्वाद फिर वही बात है, जो जीभ का स्वाद ने बिगाड़ रखी है दुनिया। तो आप है ना ठंडी लग है मीठी लग है वो कुल्फी चूस तो लेवा है, लेकिन बाद में वो आंता में जाकर ना बहुत ज़्यादा नुकसान कर रहा है। खाना जो 2 रोटियां तो इतनी ताकत मिलेगी रहे विद्यार्थियों, 2 रोटियां तो इतनी ताकत मिलेगी अगर चबा चबा के खावांगे तो जितनी बिना चबाए 20 रोटियां तो मिला कर है। ये तो हमें देख लो भाई 32 दांत दे रखे हैं, एक दांत की एक बारी तो बारी आनी चाहिए चबाने खातर है, तो इसका मतलब है 32 बार तो एक टूक को चबा कर जरूर खाना चाहिए, क्योंकि वो जब अच्छा नन्ना हो जाएगा और उससे फिर लार सी लिकड़ा है अपने शरीर में मुंह में एक, और वो अच्छा पचाने में मदद करा है भोजन कर, उससे आपने बहुत ज़्यादा ताकत मिला है। तो ये भी ध्यान रखने की बात है। कमेंट कम आ रहे हैं भाई के बात आलसी हो गए सोन लगे के मन तो महाभार सी जो दी, मतलब बीच में मैं थोड़ा सा पूछना चाहूँगा, 1-2 कमेंट नहीं आ रहा है, 1-2 थोड़ा के कारण हो रहा है, रुकावट आ रही है कैसे भाई। आर्य उमेश जी के ही हैं, सतपाल शर्मा जी के कमेंट आए हुए हैं, उन्होंने बहुत अच्छा राय दी है आर्य जी ने। अगर भाई जैसे 1 गिलास गर्म पानी पी लें और सिर पर ठंडे पानी से तौलिया रख कर भिगो कर रख लें और 15 मिनट तक रखें। प्राकृतिक चिकित्सक हैं मेरे साथी और ये बहुत अच्छी राय दे रहे हैं देखो। और जो हम बात कर रहे थे आपने जो ठंडी वस्तुओं से बचना है, हमेशा गर्म पानी ही पीना है, चाहे गर्मी बेशक हो, पसीना बेशक आए जाओ चाहे, लेकिन गर्म पानी से आंतें अपनी ठीक रहूंगी। अच्छा जहाँ पे भोजन बार बार बिना चबाए मतलब 2 मिनट में 3 रोटी सुरुट जाएंगे तो जो चबाने का काम आंता न करना पड़ेगा, और आंत पचान खातर हुआ है चबाने खातर को नहीं होती। तो कुल मिलाकर ना फिर वो गड़बड़ हो जाए है, ओवरलोड हो जाए है गाड़ी। कहने का अर्थ क्या है, अपना जो चबाने का काम है वो दांतों से लें और पचाने का काम आंतों से लें, तो अपने आंत ठीक रहूंगी तो अपना ताकत मिलेगी, ताकत मिलेगी तो लीवर भी है, हार्ट भी है, गुर्दे हैं, फेफड़े वो सारे ठीक रहेंगे। शिवराम कृष्ण भाटी जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, सुन रहा है जी आपको बातों को ध्यान से। अच्छा बच्चे सुन रहे हैं भाई, थोड़ा हाजरी ला दो, रखे के नाम है कड़ा कड़ाते हैं मड़ा बता दो कि मैं बेरा पट जाएगा भाई। कड़ा सिरसा से जुड़ चुके हैं हमारे साथ, पानीपत से जुड़ चुके हैं और भी साथी जुड़े हुए हैं, ऊपर कमेंट में डालिए हैं। तो भाई बालको देखो, अगर आपे बड़िया का गणे कई बार तो मतलब बाहर तक सूचना सुनी या टेलीविजन में तो सुनी या कड़िया नकड़िया फोन पर देखी और घबरा गए फलानी चीज होगी, न्यू हो गया, इतने मर गए न्यू मर गए। चलो एक्सीडेंटा में भी मरिया कर दे और बीमारियां में भी मरिया कर दे, अगर इस कारण से मर रहे हैं तो आप ही बच लिया, आपने तो हाथ में होगा। अपने 2 चरण हैं और कोरोना आ रहा है 3रा चरण में, तो अपने 2 चरण ना भीतर रखा में तो 3रा चरण बाहर पड़ा रहेगा। मेन बात है युगामा में युद्ध शक्सिर और स्त्रियां की फैले तो इसको एक ज्यादा वाह या किसी प्रकार का सनसनी ना बनावे, तो कहीं न कहीं मौसमी बदलाव के कारण भी समस्याएं हो रही हैं। और अगर इस तरह की अगर कोई शंका है तो आराम से अपने डॉक्टर साहब के पास जाइए, आपका को जो फैमिली डॉक्टर है उससे बात करिए और अपने कहीं न कहीं मतलब इस बारे में अच्छी जागरूक सक्रिय होकर के जानकारी लीजिए और अच्छी तरह से उसका इलाज करिए। साथ के साथ में मैं बड़कंद और थोड़ा कहना चाहूँगा, अगर भाई जो समय का सदुपयोग करना है, माँ बापा हो रहा है, बड़े बुजुर्गों हो रहा है, बहुत बड़ा ज्ञान का अनुभव का खजाना है। उन्होंने अपनी बहुत बड़ी एक बड़ा का बोलिया और कुआड़ का छोलिया उड़ा हम मई को जाकर है, तो उनका बोलिया उड़ा, उनके अनुभव, उनका जीवन जो उन्होंने जिया है वो मुट्ठी चापी कर रहे हैं, कड़ रोड़ हैं, पैर बोचे हैं और वह उनका दौरा बैठे हैं, उनका कहना माना है, क्योंकि उनने जो जिंदगी जी है वो बचपन के अनुभव बताऊंगे के खेल होया कर दे, के फसल होया कर दी, के वह ब्याह शादियाँ के गीत रिवाज, जो छोटी छोटी बातें हैं वो बहुत बड़ी महत्वपूर्ण बातें हैं। जब मैं छोटी छोटी बात आप बता सको हो प्यारे जो अभिभावकों साथियों, जो अपने बालका ने अगर जैसे दूध के ऊपर बलोया कर दे, फसल के ऊपर उगाया कर दे, खेत माड़ के ऊपर चला कर दे, पानी के ऊपर लाया कर दे, छोटी छोटी बातों से बच्चे को बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। इसके साथ साथ आप अपने बचपन के खेलों के बारे में हैं या बचपन की फसल गीत रीति रिवाज या जो भी आप अपने अनुभव बताना चाहो बच्चे को, जिससे उसके जीवन में वो काम आवा है, तो बच्चा कुछ न कुछ सीखा है और वो आप अनुभव उंडेल सको हो। इसके साथ साथ बच्चा ने एक खुराक चाहिए है, एक खुराक है जो कर आप है ना, खुराक चाहिए है नहीं जीने खातर भोजन की, इसी तरह बच्चे को दिमाग की खुराक चाहिए रात ने सोचते होने एक कहानी की। और एक कहानी वह कहानी भी नहीं होता, मैं देख लो अगर मन गढ़ सुनाओगे, किताबा की सुनाओगे, बढ़िया सुनाओगे, घटिया सुनाओगे। जे घटिया सुनाओगे तो बच्चे के ऊपर नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा, नेगेटिव सोचेगा, रात ने गलत सपने आओगे, डर के उठेगा। जे कोई भूत प्रेत पिशाच या
भरली भी तरली ऊपरली तरली जो भी इनकी सुनाओगे तो कुल मिलाकर वो डरपोक के बना वो कड़िया वीर बहादुर महाराणा प्रताप शिवाजी बनता। और जो आप देशभक्तों की कहानियां सुनाओगे, सैनिकों की कहानियां सुनाओगे या फिर अपने वीरता की बहादुरी की शौर्य की कहानी सुनाओगे तो वो बालक बहादुर जवान बनेगा, देश का नाम रोशन करेगा, गुण संस्कारों से युक्त होगा, अच्छा ज्ञानी होगा, विद्वान होगा तो आपका नाम भी रोशन करेगा भविष्य में, क्योंकि अगली पीढ़ी आपकी है, संतान आपकी। आप चाहो हो अगर भाई वो निडर नहीं बने, आप तो चाहोगे अगर भाई वो निडर बने, शौर्यवान बने, शक्तिवान बने, ज्ञानवान, संस्कारी, गुणवान बने। तो देखो अगर ये ऐसा बनाना है बालक आपने, अगर आप ठुस्से तो जाऊँगा कोई चीज़ में मतलब फिर तो बेटे में तो गुस्से लगेंगे। मेन बात तो यह है, यानी कि कहने का अर्थ है भाई बोए बेल पेट बबूल का आम कहाँ थे हो, ये बात तो आपने उस बच्चे के अंदर ऐसी बढ़ती कीजिए दिमाग के अंदर, क्योंकि 5 साल तक जो अच्छा विकास हो बच्चे का और अच्छा 8-10 साल 12 साल तक जो बच्चे को एक काल्पनिक कहानियाँ ऐसी बनाइए, मन में सोचिए अगर भाई आज मैं ये कहानी सुनाऊंगा और इससे ये शिक्षा दूंगा, यह अभिभावकों का एक कर्तव्य बनाया है, परम कर्तव्य है। ये छोटा काम नहीं है, कभी सोचो अगर भाई मतलब और सारे दिन के काम जरूरी हैं और ये बालक का न कोई जरूरी को नहीं। राजीव दीक्षित जी ने कहा है और भी विद्वान कंधे आवे हैं, भाई बालक को जामना आसान है लेकिन पढ़ना बहुत बड़ी महाभारत है, दुनिया का सर्वश्रेष्ठ काम है बालक का पालन पोषण करना। तो इसलिए थोड़ा सा मैं आह्वान करना चाहता हूँ अभिभावकों से कि अपने बालकों को समय दें। भाई सीधी बात यह है, क्रिया की प्रतिक्रिया होया करा है, ईब तामें टाइम दे दोगे तो वह बुढ़ापा में तामना टाइम दे देंगे, नहीं तो भाई वह ईब कड़ियाँ क्रैच में 55 साल में पढ़ेंगे बढ़ेंगे, हॉस्टल में पढ़ें बढ़ेंगे तो भाई तामने वृद्धाश्रम में काटना पड़ेगा बुढ़ापा का टाइम। क्रिया की प्रतिक्रिया है, तो ये देख लो भाई अभिभावक को दो अरफी बात यह है। इसके बाद आप बात करांगे प्यारे बालकों, थोड़ा सा दिन की बात करांगे। जैसे 9, 10, 11 बजे अपन मान लिया 1-2 घंटा स्वाध्याय का काट लिया, रोटी पानी हो गया, फिर रोटी पानी होने के बाद तुरंत बाद ना खेलो, क्योंकि उससे पेट में गांठ बन के कहीं कहीं दर्द हो सका है, अपना अनाज है जो वो आंतों में फंस सका है, उसको आराम से थोड़ा सा 5 मिनट 10-20 मिनट है आराम करो। उसके बाद अपना थोड़ा बहुत जैसे घर में लूडो वगैरह है, चड्डाचारी है या कोई छोटा छोटा और खेल दिमागी खेल है, शतरंज है, इस तरह के खेल भी खेल सको हो। बाहर नहीं जाना बिल्कुल भी, देखो अंदर के अंदर का जैसे अच्छा खुला आंगन है और अंदर रहिए, बच के रहिए। उसके बाद जैसे आपने 12-1 बजे अगर लंबे दिन आगे मान लिया गर्मियों के दिन है तो 1-2 घंटा सो भी सको हो, आराम कर सको, क्योंकि सवेरे उठे थे वक्त है, आपने प्राणायाम किया या जैसे खेले कूदे पढ़ाई करी तो दिमाग को थोड़ा सा रेस्ट की ज़रूरत है। दिन में अगर 1-आधा घंटा सो भी जाओ तो अच्छी बात है। उसके बाद उठ कर ना फिर उसके जैसे 3 या 4 या 5-6 बजे लगा अपना आराम से स्वाध्याय कर सको हो, मनपसंद कहानियाँ पढ़ सको हो, या कोई महापुरुषों की कहानियाँ हैं या कोई बढ़िया ही महाभारत रामायण आदि की कहानियाँ हैं, या अपनी मनपसंद जो भी आपकी इच्छा है अपनी जो घर में उपलब्ध है उसको पढ़िए। और अभिभावकों का ये कर्तव्य बना है कि भाई आप ज़्यादा से ज़्यादा उपलब्ध करवाना मटेरियल स्वाध्याय के लिए, ताकि अधिगम शिक्षण बच्चे का अच्छी तरह से चल सके और बच्चे को समय का सदुपयोग भी हो जाए उनका, और किसी भी प्रकार की जैसे बच्चे को एक बोर महसूस नहीं हुआ वो, यानी कि किसी प्रकार का समय काटने की जरूरत नहीं पड़े, उसको समय का सदुपयोग होता रहा है, वो एक बांट सके समय को। मैंने एक दिनचर्या बनाई हुई है बच्चों की जैसे, और उसमें लगभग कुछ ये जैसे रिश्तेदारी से भी 1-2 बालक आया हुआ है मेरे भी हैं, तो 3-4 बच्चे थोड़ा सा पालन करते हैं, थोड़ा सा नहीं भी करते, बालक हैं कोई बात नहीं, तो उनको खेलने का भी समय चाहिए, मान लिया उनके साथ भी खेलिए बच्चा बन करके, अगर आप चाहते हैं तो, इच्छा है टाइम है आपके पास, क्योंकि तो अपने बच्चों को संभाल के रखें, अभिभावक ये आह्वान है। और बच्चे भी 5 या 6 बजे तक जैसे 2-3 घंटे स्वाध्याय कर सके हैं। उसके बाद जैसे शाम का खाना है जो 6 या 7 बजे से पहले, यानी कि दिन छिपने से पहले खाना खाया, 1 या 2 घंटा लगभग रात को भी आप काट सको हो, क्योंकि जितना ज़्यादा स्वाध्याय करोगे, अच्छी पुस्तकें सबसे बड़ी मित्र होती है, अपनी परम मित्र होती हैं अच्छी पुस्तकें, अच्छी किताबें। शेयर करने का कंजूसी कर रहे हैं कि बात रहा, मैं लगातार भौंकने लग रहा है कि मेरा गला का नहीं ध्यान भी रख लो रहा कि मैं आलू चढ़वा लो ता हर गला दुखने लग गया जुई का, सारे जितने भी देखने लग रहे हैं और शेयर करते हो भाई मड़ा है, तो वह वाल को शाम ने 2 घंटे और स्वाध्याय आप कर सका है। कोरोना काल में एक बहुत बड़ी एक समस्या आई है अपने, अभी थोड़े कुछ दिन पहले एकदम उठान सा हो गया है पिछले कोई एक पक्षी से, यानी कि 15-20 दिन से, तो उसमें एक उठान से के कारण एक अफवाह बन गया, कोरोना तो सारा हवा में फैल गया, न्यू फैल गया। ऐसी कोई बात नहीं है, यह दशक्सी है, ऋणी सी भी बनी है भाई, गेहूँ तोड़ी वगैरह ढोई है लोगों ने, या जैसे भी मतलब कहीं कहीं धूल माटी लगी, गर्मी सी आई है, तो ये मार्च के अंत में फ़ोन आ गया था एक मास्टर जी का। तो साथियों मैं आह्वान करना चाहता हूँ कि इस तरह की घबराहट ना करें, किसी प्रकार का अपने एक मतलब अफवाह ना बनावें, डरें नहीं। थोड़ा सा खांसी जुकाम आदि की समस्याएं हैं मान लिया, कोई बात नहीं,
हो जाएगा समाधान धीरे धीरे। और कोरोना नहीं है ऐसा, कभी ये सोचो भाई सारे देश में कोरोना ही फैल गया है, ऐसा कुछ नहीं है। एक राजनीति ना करें किसी भी बात पर, सरकार को अपना काम करने दें। सामाजिक सेवक हैं, जो वॉलंटियर हैं या जो अपना सुरक्षा तंत्र है, वो आगे आवें। विशेषकर अध्यापक वर्ग से मैं आह्वान करना चाहता हूँ, शिक्षक साथी जितने भी हैं वो आह्वान करना चाहता हूँ कि अपनी जिम्मेवारी विशेष निभावें, क्योंकि हमारे कंधों के ऊपर देश का भविष्य टिका हुआ होता है और राष्ट्र निर्माता होता है। अध्यापक एक मोमबत्ती की तरह हुआ है कि भाई खुद जलकर ने दूसरे ने प्रकाश दिया हुआ है, रास्ता दिखा हुआ है और पढ़िया लिखा हुआ है। तो आप ही नहीं ये काम करेंगे तो जैसे, और फिर जो जागरूक नहीं है, अनपढ़ आदमी है, वो बेचारे कैसे जागरूक होंगे, कैसे फिर वो अपनी जिम्मेवारी निभा पाओगे। जब आप ही नहीं निभाओगे तो अपने अपनी जिम्मेवारी समझनी पड़ेगी। बन गया हलवा, अच्छा खा लो। धन्यवाद भाई। अभी आए बस ले फोन में गेट दे, स्क्रीन चाट लूँगा, मीठा लगेगा। सुनीता पुनिया जी है, अच्छा, धन्यवाद जी। सुनीता पुनिया जी अभी ज़रूर ले, खाया कर माने परमात्मा ज़्यादा दे। और आगे है भाई जैसे थोड़ा सा हम कोरोना आदि के कारण जैसे एक सावधानी में क्या क्या रख सकते हैं भाई। जैसे अपनी किडनी है, रात भर जागांगे तो किडनी जवाब देवेंगी। अगर आप ठंडा भोजन खावांगे तो अपना पेट है, हाथ है, वो जवाब देवेंगे। इसी तरह यहाँ पे जैसे सारा दिन फोन पर या कहीं सोशल मीडिया पे कहीं और मतलब ऐसे पड़े हुए तो आँख जवाब देवेंगी। यहाँ अपने कल पुर्जे हैं और ये मशीन के पुर्जे खराब हो गए तो अपने फिर दिक्कत हैं। तो अपनी मशीन को संभाल कर रखें। बहुत महंगे मिले हैं तो असल तो मिलते को नहीं, और मिले हैं तो बहुत महंगे मिले हैं, वो अपना ब्योत नहीं होता सेला सा। और फिर और पुर्जा तो सेट आवा नहीं आवा मशीन करी में यूज प्राकृतिक रूप से दे रखा है, तो इसी को साफ सुथरा रखा अपने। जो परमात्मा ने जो मशीन दी है, फूल वर्गा का था पे जब पैदा हुए, और वो फूल वर्गा कोमल शरीर अपने परमात्मा को न्यू का न्यू सौंपने का फर्ज बना है बुढ़ापे में स्वस्थ रखना है। जब ये छाती के ऊपर के रोग जो एक निमोनिया आदि है, जुकाम खांसी है, जो बच्चे को ओदो में कर रहे हैं, राजू दीक्षित जी बताते हैं पेट के रोग जवानी में हो जाए क्योंकि लापरवाही में छुट्टे जावा सबकी में, और बुढ़ापे में फिर गोड्या के रोग होने हैं भी कमर के नीचे के। तो कुल मिलाकर ना देखो, इनसे अपने बचें, शरीर को एक ऐसा सुरक्षा तंत्र देवें। इस तरह के भोजन, ऐसा पौष्टिक भोजन जो सलाद है, सब्जी है, फल है, या इस तरह का मतलब एक इम्यूनिटी पावर अपनी जो प्रतिरोधक क्षमता है वो बढ़ावा है, वो ज़्यादा प्रयोग करें। खीरा है, ककड़ी है, या सलाद के रूप में ज़्यादा भोजन का अगर प्रयोग करेंगे आप सलाद आदि के रूप में तो बहुत फायदेमंद रहा है। मीठे से थोड़ा ज़्यादा उससे बचें। गुड़ का प्रयोग कर सकें हाँ आप अगर चाहें तो जितना भी जा सके, क्योंकि गुड़ तो दूसरी चीज़ा ना पचा हुआ है, और चीनी को पचाने के लिए शरीर ने मेहनत करनी पड़ा है। अर्थ समझ गए होगे। बस चीनी को तो पचाने के लिए शरीर ने कोशिश करनी पड़ा है, मुश्किल पचा है, और गुड़ और चीज़ा ने भी पचा हुआ है। ये में देख लो, सेंधा नमक है और जो ये सफ़ेद नमक अपना युद्ध दिन रात का फर्क है इसमें, तो ये सेंधे नमक का प्रयोग करें। और वे छोटी छोटी बातों का अगर आप जैसे काढ़ा वगैरह का ये प्रयोग करते रहेंगे, स्वस्थ भी हाँ तो भी आप 1-2 काढ़ा का प्रयोग कर लेंगे दिन में, तो आप बचते रहेंगे इसी समस्याओं तक। और एकदम ज़्यादा ठंडे पानी का प्रयोग ना करना नहाने में, या जैसे पीने में किसी फ्रिज का या कोका कोला का, पेप्सी का, इस तरह की जो जहर हैं, जो एक टॉयलेट क्लीनर है अपने, इनको प्रयोग ना करें पीने में, क्योंकि ये अमेरिका वगैरह में रोड जैसे बैन है, यहाँ पर धड़ल्ले से बिक रही हैं कानून का उल्लंघन करते हुए। अच्छा, चीनी तो मीठा जहर है, सही बताइए भाई शिवराम बाटी, देखो सही राय दिया आपने। चीनी तो मीठा जहर है एक तरह से। चीनी का प्रयोग तो जमा, और कई बार तो गले मार जाएंगे, मतलब उसके पास ऐसी भाई थोड़ा हाँ आदत सुधारें भाई। फिर वह बात आज है, जीभ चटोरी हुआ है जिसकी, वो आगे कल पावेगा। तो इसलिए जीभ का स्वाद ना देखें, पेटों का भी और उसका भी, आंतों का भी मजबूरी देखें भाई, क्या पचा सकते हैं वो क्या नहीं। अपनी पाचन शक्ति कमजोर हो जाएगी तो फिर अपना जो शरीर में इंसुलिन वगैरह की जो समस्या, फिर शुगर है, बीपी है, 100 तरह की समस्या आ जाए। तो इसलिए अपने शरीर को, मशीन को ठीक रखें ताकि परमात्मा को आप सतायु प्राप्त करके वो मशीन वापिस सौंप सकें। उसके बाद अपने जैसे खान पान की शैली के नियम के बाद जैसे संयम का, आचार का, व्यवहार का, या इस तरह का जो ध्यान रखेंगे तो आप जो क्या खाद्य है क्या अखाद्य है ये विवेक अपने पास होना चाहिए। उसके ज़्यादा ठंडा प्रयोग आदि ना करें। उसके बाद आप जैसे योग प्राणायाम की बात कर ली आपने, और उसके बाद आप स्वाध्याय की बात करी आपने। जैसे अगर भाई स्वाध्याय ज़्यादा करेंगे, समय का सदुपयोग करेंगे, अच्छी कहानियों की, अच्छी बढ़िया उपन्यास या कोई बढ़िया कहानी, जैसे कोई स्वतंत्रता सेनानी की है, महापुरुषों की हैं, या पौराणिक कहानियाँ हैं, या जैसे अपने विष्णु शर्मा की हैं, जब पंचतंत्र की कहानियाँ वगैरह होया कर दी, रामायण महाभारत आदि की, वो सारी आप कहीं न कहीं पूछते रहें, सीखते रहें, पढ़ते रहें, और
एक जैसे कोई डायरी वगैरह ऐसे अनुभव लिख लें उसमें, ताकि आप बड़े होंगे तो ये अनुभव आपको याद रहा कि भाई कोरोना आदि के दौरान हमें घर आ रहे थे और हमने डायरी में यह चीज़ मतलब लिख कर ना आगे याद आऊँगी, अगर भाई यह चीज़ का अनुभव मन होया था। उसके बाद आप जैसे नींबू पानी का प्रयोग कर सका, हाँ दिन में गर्म पानी पीना है, नींबू पानी पीना है, ये ध्यान रखें प्यारे बालकों। और गिलोय की बेल का प्रयोग करना है, उबाल कर पीनी है। अमन गोयत हमारे शिष्य जय हिंद फौजी साहब, खाने पीने के लिए कृत्रिम चीज़ों के अलावा प्राकृतिक और घरेलू खान पान की ओर लौटना पड़ेगा। बहुत बढ़िया अच्छी राय दी है फौजी साहब, जय हिंद। गांव से है मेरे भतीजे और देश सेवा में समर्पित हैं अब, और अच्छी राय दी है बिल्कुल। जो घरेलू खान पान है अपना, भाई मेन बात है पैर गरम, पेट नरम और सिर ठंडा, रोग आवा तो मारो डंडा। यानी कि रोग आ ही नहीं सकता, पैर गर्म रहना चाहिए अपने, पेट नरम रहना चाहिए। और जब ठबर का पेट हो रहा हो तो कहीं ना कहीं गड़बड़ है, सिर गर्म है तो कहीं कहीं गड़बड़ है, और पैर गर्म होने चाहिए अपने, पैर ठंडे हैं तो भी कहीं कहीं गड़बड़ है। तो इसलिए अपने शरीर का ध्यान सा रखें, शरीर का विज्ञान है जो उसको पढ़ें। राजू दीक्षित जी को सुना ज़्यादा से ज़्यादा, आपको मौका मिले है घर पे रहने का, कोई बात नहीं, कोई नकारात्मक हो है तो सकारात्मक भी होया करा है कोई चीज़, तो समय का सदुपयोग आप भी ऐसा करें। अगर भाई कोई टेस्ट की तैयारी करनी है, मान लिया भविष्य में नौकरी प्राप्त करनी है, तो उसके लिए अपने स्वाध्याय करते रहें, बढ़िया बढ़िया जीके की किताब पढ़ें। और भाई अपना भी चैनल पहली तक 5 मिनट का सारा ज्ञान का बरोटा, पहली तक 5 मिनट का सारा सिलेबस बना दिया ले बैठे बैठे बड़काएँ का गल मैंने भी क्लास के माहौल में। और ठेठ हरियाणवी भाषा हमारे एक पाठ पढ़ाया गया है सरकारी स्कूल का, प्राइवेट का तो छांग सी पैड रखी है भी, कहीं की ईंटर कहीं का रोड़ा भानुमती ने कुंबा जोड़ा, उनका तो सिलेबस है को नहीं कि मैं तुम्हारा तो सिलेबस SCRT हरियाणा का है, ठेठ हरियाणवी भाषा में पढ़ा रखा है, उसमें सारे पाठ हैं। यूट्यूब चैनल हरिकेश कापड़ों पर, और यू फेसबुक पेज है भाई, इस पर टेस्ट की तैयारी करनी है भाई, मतलब 88-80 पेज जितने आवा हैं इसमें 80 पेज के बहुत से आपको नोट्स मिलेंगे। हर एक विषय के मनोविज्ञान, हमारे इतिहास, भूगोल, नागशास्त्र है, व्याकरण है, गणित है, बहुत सी मतलब एक जीके के नोट्स मिलेंगे आपको। इसको भी थोड़ा सा ख्याल रखें भाई, ध्यान रखें, आगे शेयर जरूर करते हैं। ये फेसबुक पेज के ऊपर लाइव आए हैं और इस पेज को आगे बढ़ाना है, मेन बात ये है। और यूट्यूब चैनल हरिकेश कापड़ों पे भी गेड़ा जरूर मारते रहें भाई, गोल का पीछे आगे बैठते, छोटे छोटे बड़का खतर है, नवोदय सैनिक स्कूल की तैयारी है, ओलंपियाड भारत को जानू कोई प्रतियोगिता की तैयारी है, रीजनिंग के ऊपर करा, हिंदी व्याकरण है, 2 से 30 पहाड़े बुला रखे हैं, या इतिहास भूगोल नागशास्त्र है, गणित की आधारभूत समझ है, जो बहुत कुछ ज्ञान का बरोटा है बिल्कुल। जो मैं यूट्यूब चैनल हरिकेश कापड़ो, एक बार गेड़ा तो मार के देखो। और अड़क बड़न सुनने की बजाय बालक ये सुनता रहा, कहानी सुनता रहा, पाठ पढ़ता रहा, तो कि मैं देखो ज्ञान बढ़ेगा कि मैं घटा तो सह को नहीं। तो कुल मिलाकर माँ में तो मास्टर है भाई, मारा तो जागड़ मान का फर्ज बना है, बालक गल है कि मैं पल्ले पड़ जाए तो ठीक से, और नहीं तो भाई ऊँ कि मैं पेंडा में तो थाली टोई भी नहीं जानती, क्योंकि मैं अच्छा सिखाने की कोशिश करा। हाँ आगे है भाई, मान लिया जैसे अपने शाम आ गई, ईब रात की बात कर लिया थोड़ी सी, रात को संध्या होने थोड़ा सा हल्दी गेड़ कर गर्म दूध वो पी के ना सो दें, सुधा मलाई भी जोटा मार दें, चाहे बढ़िया है, अच्छी बात से। और भाई एक जैसे थोड़ा बहुत टिंडी की इकाइया और थोड़ा बहुत चाटन न मिल जाए थोड़ा बहुत, वो भी बढ़िया है, अच्छी बात से ले मार लिया करो। मड़िया हाँ आगे पाँच साथ भीचे बेचते छोटे बड़ को, कोई बात नहीं, चोरी नहीं मानी जा करती इसी चीज़ों की। और भांफ जरूर ले लें भाई, अगर थोड़ा जुकाम है, खांसी है, या किसी प्रकार से निमोनिया आदि की शिकायत है, या छाती रुक रही है, या सांस आने में थोड़ी ही अगर कोई समस्या है, तो भांफ जरूर ले लें, उससे शरीर खुल जाएगा। अगर सांस आने में कठिनाई है तो मुंदा भी लौट सके हैं, औंधा लौटोगे तो सांस लंबे सांस लेने हैं, एक बार बार लंबे सांस लेंगे और सांसा पे ध्यान कराएंगे, तो इसमें जैसे नाक जो सांस कहाँ जा रहा है कहाँ आ रहा है, आंखें बंद करके लंबे सांस, रीढ़ की हड्डी सीधी होया करा है, इस तरह से मतलब लंबे लंबे सांस लेकर के आप अपने आप को संतुलित शांत चित्त कर सको हो। और लंबे सांस लेवांगे तो अपने सारे ऑक्सीजन शरीर में पूरा पहुंचेगी, क्योंकि थोड़े सांस लेवांगे तो थोड़ा सा मतलब वो पूरे शरीर में नहीं पहुंच पाती ऑक्सीजन, और उससे फिर क्या है हमारे शरीर में कहीं कहीं नुकसान होने की संभावना रहा है। लंबे सांस लीजिए, प्राणायाम कीजिए, योगासन कीजिए, सूक्ष्म व्यायाम कीजिए, एक्सरसाइज करिए, और जॉगिंग कर लीजिए सुबह सुबह, और थोड़ा सा शाम के समय थोड़ा सा भोजन कम खाइए, और वो भी दिन छिपने से पहले खाइए, सुबह राजा की तरह और दिन में थोड़ा सा नॉर्मल सा, और शाम को बिल्कुल रंक की तरह यानी कि भिखारी की तरह भोजन खाइए, यानी कि बहुत थोड़ा भोजन खाना चाहिए अपन है, क्योंकि शाम का खाया हुआ फिर वो रात को पच नहीं पाता, अगर हम हिलते दुलते नहीं है सो जाते हैं तो उससे फिर पाचन शक्ति के ऊपर बुरा असर पड़ सका है। तो अमित ढांडा जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, राम राम भाई जी, बहुत बढ़िया बता रहे हैं, धन्यवाद भैया अमित ढांडा आपका। चरण स्पर्श गुरु जी बता रहे हैं, अमन गोयत जय हिंद भाई, फौजी साहब हो,
आपके लिए मैं जय हिंद बोलना चाहूँगा। देश के रक्षक हो, आपके भरोसे हम निश्चित होकर सोते हैं। और भी छोटे छोटे बच्चे जो मेरी क्लास के बच्चे भी जुड़े हुए हैं, और भी दूर दूर से साथी, सिरसा से शिवराम कृष्ण भाटी जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, स्वागत है भी आपका। और अमित डांडा जी, तबीयत आपकी कैसी है? ठीक हो गए शायद, भगवान से प्रार्थना है कि आप भी कुशल मंगल हो। और मैं थोड़ा सा इसी लिए लाइव आया भाई, कोरोना का जो एक हवा है, एक हवा ना माने, सनसनी के चक्कर में ना रहे। टीवी चैनल हैं जो वो फूकण जो के हो रहे हैं, बसले आग ला दो बेसंग टेलीविजन का, तो भाई मतलब कुल मिलाकर ने ये बहुत ज़्यादा अपने टीआरपी बढ़ाने का चक्कर में रहे हैं, और वो फिर शक बैठते हैं, और वो शक बढ़िया उड़ा तो भाई फिर सीधी बात यह है कहीं न कहीं दिक्कत आवेगी। सुरेश शर्मा हमारे साथ जुड़ चुके हैं, बड़े राम राम कर रहे हैं भाई, राम राम। और छोटी मोटी अगर कोई मतलब समस्या हो भी जावा है तो घबराने की बात नहीं है, ज़्यादा किसी भी प्रकार का एक पैनिक ना ले में, और किसी भी प्रकार के चक्कर में ना पड़े कि भाई ज़्यादा एकदम सारे के सारे अस्पतालों में भाज लेंगे तो देखो दिक्कत हो जाएगी। तो अपने बच्चे स्वाध्याय करते रहें, छोटी छोटी बातें जैसे आप मैंने बताया था भाई, जैसे ग्लोब वगैरह का ज्ञान देश को हो, भूगोल का, भारत हरियाणा संसार का नक्शा लिया सको हो, उसमें स्वाध्याय करते रहो, कहीं कहीं सीखते रहो। या छोटी छोटी बढ़िया किताबें हैं, या फिर दो कहना जैसे साफ सफाई से भोजन करना है, और बार बार नहीं खाना चाहिए। घर पर रह जाए तो थोड़ी ही बस 10 मिनट होए फिर रसोई का नहीं बाज लिए, 10 मिनट होए माँ खान का बना ले, बेबे खान का बना ले, कुल मिलाकर ना देखो ये आप है ना बहुत गलत है प्यारे बाल को। और दिने मुहुर मुहु न खादितव्यम, दिन में बार बार नहीं खाना चाहिए, पाचन शक्ति खराब हो है उससे। सुबह जब भी जठरागन अच्छी मजबूत जड़ा है बिल्कुल, यानी कि अच्छी भूख लगा है, कलेजा काटन ना हुआ है, और जब मैंने खान नहीं हो जाए बसले बे हो बसले कि मैं नहीं जान लकड़ेगी, तो उस टाइम पर खाना चाहिए लगभग 9-10 बजे भूख लगा है जब भी। और उसके बाद फिर जैसे जमा लगातार भूखे भी नहीं रहना, ठीक है कोरोना के दौरान। और अगर जैसे शाम को जैसे अच्छी भूख लगा है जब भी खाना है, तो इसमें तरल पदार्थ ज़्यादा लेवें, खट्टे पदार्थ लेवें, विटामिन सी ज़्यादा लेवेंगे, तो उससे क्या है हमारे जो गरारे वगैरह करेंगे, जैसे अपने नमक के पानी के, और अगर गले में कोई खराश वगैरह होगी छोटी मोटी, वो भी समस्या अपनी दूर हो जाएगी। तो प्यारे बाल को थोड़ा सा ध्यान। शैलेंद्र छात्र जो जैसे भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, स्वागत है शैलेंद्र जी, आपका हार्दिक स्वागत है। और भी थोड़ा मैं बच्चों को भी बताना चाहूँगा, स्वाध्याय के तौर पर अपने ध्यान रखेंगे, छोटी छोटी किताबें हैं या जीके वगैरह बढ़ानी है, सामान्य ज्ञान, भारत का नक्शा कैसे बनाना है, यूट्यूब चैनल रिकेश कापड़ों पर बहुत कुछ दे रखा है, प्ले लिस्ट में जाकर ना ढूंढना है, ये ध्यान रखना है भाई। यूट्यूब चैनल रिकेश कापड़ों खोल लिया और प्ले लिस्ट पर गए, प्ले लिस्ट में लिख रखा है बच्चों के लिए शिक्षण, तो सारे बड़का की पोस्ट है उसमें, बस टेस्ट की तैयारी की, तो थोड़ा है ध्यान सा अपने देवों के बालकों की तरफ है, बड़ों का कर्तव्य है, क्योंकि आप समझवान हैं, फिर भी बालक तो ना समझ है भाई, विवेक नहीं है उनके पास, समय का सदुपयोग वो ऐसे नहीं कर पाएंगे आपके मार्गदर्शन के बिना, तो संभाल कर रखें। किसी प्रकार का कोई ज़्यादा बहकावे, गलतफहमी या अफवाहों के चक्कर में, सनसनी के चक्कर में ना पड़ें, या टीआरपी बढ़ाने के चक्कर में मतलब लोगों को गुमराह भी कर रहे हैं चैनल कई बार, तो इसलिए ज़्यादा इनके बहकाव में ना हुए। और किसी भी प्रकार का राजनीतिक प्रचार दुष्प्रचार वो ना करें, बस केवल देश हित के बारे में सोचें। ये मैं सभी अभिभावकों से आह्वान करना चाहता हूँ और बच्चों से आह्वान करना चाहता हूँ कि समय का सदुपयोग करें, क्योंकि ये लड़ाई बहुत लंबे समय चलने वाली है। जैसे एकदम आक्रमण हुआ देश के ऊपर महामारी के संकट का, और इस लंबे समय में आपने योजना बनानी है, इस योजना के तहत आपने समय को बांटना है। समय के दौरान इस जो एक महामारी का संकट है, इसके दौरान आपने समय को बांट करके अपने स्वास्थ्य का भी ख्याल रखना, अपने घर वालों को भी ख्याल रखना है, अपने साफ सफाई का भी ध्यान रखना है, क्या खाना है उसका भी ध्यान रखना है, कब खाना है उसका भी ध्यान रखना है, कितना खाना है उसका भी ध्यान रखना है। और सारी जो अपने सुबह से लेकर के शाम तक की दिनचर्या अपने अगर एक थोड़ा सा टाइम टेबल होगा, स्वाध्याय के प्रति हम चिंतित होंगे, अच्छी पुस्तकें पढ़ने के प्रति हमारी रुचि होगी, और ज़्यादा हम समय का सदुपयोग करेंगे, तो हम एक लड़ाई से भी जीतेंगे और इस महामारी को हराएंगे, ऐसा हम विश्वास करते हैं। परमपिता परमात्मा से प्रार्थना करते हैं कि हमें एक ऐसी शक्ति दे परमात्मा, हमारे देश को, हमारी मानवता को, हमारे पूरे विश्व को, देश नहीं बल्कि पूरा विश्व इससे जूझ रहा है, तो सारे विश्व को एक ऐसी ताकत दे कि इस पृथ्वी पर मनुष्यों ने किसी भी प्रकार का संकट का सामना ना करे। और प्यारे बच्चों, आप देश का भविष्य हैं, हम देश का वर्तमान है। अब हम आपको जागरूक कर रहे हैं, लेकिन जागरूक होकर के आपने भविष्य में अपने आप को संभालना है। इसलिए आप सचेत रहिए, स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए और स्वाध्याय कीजिए, अच्छे नागरिक बनिए, गुण शिक्षा और संस्कार ग्रहण कीजिए और सुशिक्षित होंगे आप, देश आपके हाथों में होगा, तो आप अच्छी तरह से देश को चलायमान बना सकोगे। इन्हीं बातों के साथ आज का लाइव प्रसारण खत्म हुआ है और ईब तता हुआ बनकर तैयार हो गया।
फ़ोन में गेट दियो, मैं भी 2-4 गप्फे चाट लूँगा, स्क्रीन चाट करने मीठा लगेगा, अच्छा बढ़िया। और बाकी का मैं खा लो आलती पालती मार करना सारा टाबर, और भाई ठाट तक सोना है, किसी प्रकार की ज़्यादा चिंता ना करें। और कल से अपने दिनचर्या में बदलाव ज़रूर लावें। जो अगर लेट जुड़े हैं तो वो थोड़ा सा वीडियो को पीछे से दोबारा बैक करके देख लें, और आगे शेयर जरूर कर दियो भाई, आगे बांट दियो कि मैं अच्छी है बताई है, बुरी तो बताई को नहीं। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का, शुभ रात्रि, और आपको मीठे मीठे सपने आवें। अगर आपने मेरी बातों को अपना लिया तो मैं भी आपको 30 फरवरी को एक लड्डुआ का रसगुल्ला का डब्बा ले आऊँगा। और आज मतलब एक शांत मन से आपके साथ बातचीत करने का मौका मिला है, नहीं तो थोड़ा सा कई दिन हो गए थे मेरे भी थोड़ा भैंबल सी उठ रही थी, तो हमने भी उड़का सा हो रहा होगा भाई, हरिकेश अंकल जी कड़ा गए आज आएंगे लाइव। तो इसलिए शुभ रात्रि, अच्छे अच्छे मीठे मीठे सपने लेवें, और आगे जरूर बांट दे भाई, नहीं तो यू फोन भी डापड़ा करा हाथ में बनी थी नहीं, डेरे पड़ गए थे एक जना का, जिसने आगे को नहीं शेयर कर सुनकर बात है, डेरे पड़ गए, बाल कटवाने पड़े थे। कुल मिलाकर ध्यान रखियो इन बात का।